जैसे अभी हम आ भी रहते स्कूल के बच्चे कह रहे थे गाड़ी तो मस्त लग रही है, तो अब अच्छा लगता है सुन के। 464 है, ठीक है। और इसमें कैमरा भी हमने इंस्टॉल कराया है। ये आपको दिख रहा हो तो हमने इसमें कुछ पार्ट ना पेंट कराए हैं, जैसे कि ये ORVM का ये वाला पार्ट पेंट हुआ है, ये आगे की ग्रिल अब दिखा दो। और भाई सीट कवर बड़े मस्त लग रहे हैं, जिसने भी लगवाया ना उसकी पसंद बहुत गजब है। बाकी ये वर्टस जो है डीक्रोम करा दिया, TSI की बैजिंग हटवा दिया। ये 1500 रुपए की पड़ी है, बताओ ठीक यार। है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई हमने लिए वर्टस, तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करा दिए हैं, लेकिन हमने एक वीडियो नहीं बनाई जिसमें हमने इसके प्राइस नहीं बताए जो भी हमने मॉडिफाई कराई है। तो लोग कमेंट में कह रहे हैं कि भैया एक ऐसी वीडियो बना दो जिसमें आपने जो जो मॉडिफिकेशन कराई है उसके पैसे बता दो। तो आज वही वीडियो बना रहे हैं हम, और पूछूंगा मैं, वासु बताएगा कि कितने का क्या डला है। तो शुरुआत करते हैं आगे से, और जो मेन चीज़ है जो सबसे पहले कराई, जो हमने सबसे पहले चीज़ कराई है वही बताते हैं। तो बताओ, सबसे पहले हम PPF ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें कराई थी PPF। तो PPF हुई है इसमें मैट, मतलब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है, एक रैप है या PPF है। तो मैं बता देता हूँ, ये है भाई PPF अपनी मैट में। शाइन हमने इसलिए नहीं कराई कि कुछ अलग दिखता ही क्या अगर हम शाइन कराते, मतलब कि ग्लोस वाली, तो हमने इसलिए मैट कराई। अब लुक बता दो कैसा लग रहा है। मैट PPF हमने कराई है, इसका जो कॉस्टिंग, इसकी जो कॉस्टिंग आई है वो आई है 50,000, 50,000 रुपये। ठीक है। और जो ये अच्छी क्वालिटी की रैप है, 6 साल की वारंटी है। और जो ये रूफ ब्लैक कराई है, ये हमने ग्लोस ब्लैक PPF कराई है इस पे, ताकि इसका डुअल टोन का थोड़ा सा लुक आ जाए। तो ये दोनों तो 50 में ही होंगे ना टोटल। हाँ, ये टोटल 50 में हुई है। अब आगे आ जाते हैं, ये ग्रिल भी मुझे पेंटेड लग रही है। हमने इसमें कुछ पार्ट ना पेंट कराए हैं, जैसे कि ये ORVM का ये वाला पार्ट पेंट हुआ है, ये आगे की ग्रिल अब दिखा दो, ये वाली पेंट हुई है। ठीक है, ये B पिलर्स भी हमने ब्लैक पेंट कराए हैं। और पीछे से अगर हम देखें तो भाई वर्टस जो है, अच्छा नीचे की दिखा रहे हो भाई साहब, ये नीचे हमने ये ब्लैक पेंट कराया है, मतलब ये पियानो में टच दिया है थोड़ा सा, है ना। बाकी ये वर्टस जो है डीक्रोम करा दिया, TSI की बैजिंग हटवा दिया। और अंदर जो भी पेंट का पार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो एक चीज और बताना भूल गया, ये हमने ऐड कराया है, इसके पैसे क्या बताने। ये हमने सिल्वर पेंट कराया है, ये हमने सिल्वर पेंट कराया है, पियानो कराया है, और अंदर से वो सिल्वर पेंट है, और ऐसे ही मतलब ये कंटिन्यू आगे तक जा रहा है। बाकी ये गेयर के पास जो है कंसोल पे, ये भी सिल्वर पेंट है। तो इस पेंट पार्ट की जितनी भी कॉस्टिंग आई है वो लगभग 10 से 12,000 के अराउंड आई है। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इतना ही आया 12,000 के आसपास में, जो भी हमारा पेंट का काम हुआ था। तो मतलब कितने हो गए, 62,000 तो हमारे यही हो गए। अब बात आ जाती है कुछ इसमें जो हमने एड ऑन कराया, जैसे कि ये जो कवर है ना, ये अलग से डलवाए थे हमने इसमें दोनों साइड के। ठीक है, जैसे ये वाला लोअर है, ये भी हमने अलग से ऐड कराया था। और मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये सारा काम होता था डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद में, इसलिए जो वहाँ का काम है वो बताऊंगा आज। तो ये जो लोअर वाला पार्ट है ना, ये दोनों साइड के हमारे 2 से 2,500 के बीच में आए हैं। और अगर मैं ORVM कवर की बात करूं, ये भी हमारे लगभग 2,000 के अराउंड ही आए थे ना गोलू। हाँ, ये भी हमारे 2,000 के अराउंड आए थे। तो ये काम हुआ था हमारा द डिटेलिंग हीरोज फरीदाबाद में। लगभग के हमारे कितना अलग हो गए हैं, 5,000 अगर हम इनके भी ऐड कर लेते हैं तो 62,000 और 5 67,000, मतलब 65,000 मान सकते हैं कि 65 के हमारे इसमें लगे थे। अब बात कर लेते हैं उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन हुई है। उसके बाद बताओ यार, एलॉय से बता दो। तो उसके बाद इसमें एलॉय डले हैं, जिसकी कॉस्टिंग है 30,000 रुपए। ठीक है, ये इसी टायर में डले हुए हैं, टायर चेंज नहीं हुआ। भाई देखो यार, 30,000 रुपए में तुम्हें एलॉय का मजा आ गया है। टायर हमारे वही है, इन्हीं घिस लेते हैं, उसके बाद 17 इंच में अपग्रेड करा लेंगे, क्या दिक्कत है। ऊपर है शार्क फिन एंटीना। शार्क फिन एंटीना, इसकी कॉस्टिंग 500-600 रुपए आती है। स्पॉइलर जैसे ये है और ये है, दोनों स्पॉइलर मुझे 5,000 रुपए के पड़े थे। और तो पीछे कुछ इसमें लगा नहीं है, पीछे तो कुछ नहीं लगा। अब हाँ, आगे चलते हैं। लेकिन बूट मैट वगैरह की बात कर लेते हैं ना। हाँ। भाई इसकी जो बूट मैट है, बूट मैट ही हमें 1,500 रुपए की पड़ी है, और पानी की बोतलें तो हमें पड़ी हैं। और अंदर की जितनी भी है मैट्स है ना, जैसे कि ये हमने क्यूपॉक्स की डलवाई है, क्योंकि यार इसकी GFX बहुत मुश्किल से मिल रही, तो मिल ही नहीं थी, तो हमें क्यूपॉक्स डलवानी पड़ी। तो क्यूपॉक्स की मतलब ये टोटल मिला के ना 5,000 की मैट पड़ी है, डिक्की की और ये वाली मिला के। ठीक है। और भाई सीट कवर बड़े मस्त लग रहे हैं, जिसने भी लगवाया ना उसकी पसंद बहुत गजब है। ये सीट कवर मैंने ही लगवाए थे भाई, मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। भाई ये मैंने लगवाए थे, ये पूरी जो डिजाइन है मैंने करवाया था कि बीच में से सिर्फ 2 स्ट्रिप्स होनी चाहिए, थोड़ी स्पोर्टी लगे, और काफी अच्छा लुक आ रहा है इसका। अगली सीट का तो और भी अच्छा आ रहा है। अगली से दिखाओ तभी प्राइस बताएंगे। तो सीट कवर का प्राइस अगर मैं बताऊं तो भाई आप लोग सोचोगे ये महंगे क्यों डलवाएं। देखो सीट कवर महंगे हैं, बट आप लोग जब इन्हें देखोगे ना रियल लाइफ में तो बहुत ही प्यारे हैं। लाइफ टाइम वारंटी के साथ है, अगर कभी भी कुछ होता है जब तक गाड़ी है तो सीट कवर वो चेंज करके देंगे। और इनकी जो कॉस्टिंग है वो 14,000 रुपए की है। तो 14,000 रुपए के सीट कवर मुझे बिल्कुल वर्थ लगते हैं, ये कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अब ये स्टीयरिंग भी रैप कराया भाई साहब आपने। स्टीयरिंग रैप हुआ है, स्टीयरिंग रैप हमारा 2,000 रुपए में हुआ है। अब बहुत से लोग वो 500-500 रुपए वाला भी करा लेते हैं, लेकिन ये देख रहे हो आप कितना मैच कर रहा है, अच्छा भी लग रहा है, पूरा मैच कर रहा है बिल्कुल। अब ये बैजिंग जो है, ये तो मैं बता देता हूँ, ये मुझे सबसे महंगी लगी है, क्योंकि इतनी छोटी चीज, और ये 1,500 रुपए की है। ये 1,500 रुपए की पड़ी है, बताओ ठीक है। और भाई साहब इसमें हमने ये जो स्क्रीन है चेंज कराई है। क्यों कराई है? क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल स्क्रीन है उसमें कैमरा नहीं चलता, तो मेन हमारा पर्पस था कि कैमरा चल जाए। हमें दिक्कत नहीं थी,
लेकिन कभी कभी हमारे जीजा चला लेते हैं, तो थोड़े से अभी हल्के ड्राइवर हैं, तो कैमरा जरूरी था, इस वजह से हमने स्क्रीन बदलवा दी। ये डलवाई हमने ब्लैक कैट की 464 464 है, ये ब्लैक कैट की है, और बाकी 264 इसमें 464 है। ठीक है। और इसमें कैमरा भी हमने इंस्टॉल कराया है, ये ये देखो आपको दिख रहा हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी में कैमरा इंस्टॉल हुआ है। और हाँ। पता है ये जितना भी पार्ट है ना, ये सारा मैट आता है ना, ये आता ऐसा ना ये आता है, कंप्लीट ऐसा आता है जैसे ये है कंप्लीट। ओ और भाई, छोटी सी स्क्रीन आती है भाई इसमें। साहब आपको ये बता दूं, जो हमने ब्लैक करा रखा है इसके ऊपर भी पीपीएफ है। ये पीपीएफ कराई हुई है ताकि प्रोटेक्ट रहे इससे। और शायद मीटर पे भी है ना, मीटर पे पीपीएफ करा दी इस पे, हाँ करा दी। हाँ ठीक पीपीएफ है। हुई पड़ी है इस और पे। आगे की हेडलाइट पे भी पीपीएफ है, उसके पैसे नहीं थे, हाँ, वो वो तो 50 क्या में ही था। पैसे खैर। और क्या कराया भाई साहब आपने? और तो इसमें यार यही काम कराया है, यही बहुत पैसों का होगा। बट और कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ तो कराया होगा मैंने। अभी हम ढूंढ लेते हैं क्या करवाना, क्या करवाया। और हाँ, अभी दो चीज और होनी है इसमें। एक तो आर्मरेस्ट लगेगा, जिसके लिए हमने बोल दिया है, उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। एक वो है, क्या नाम है, कैथल, कैथल में है। कैथल या मायापुरी, क्योंकि इसका ओरिजिनल मिल नहीं रहा। आगे ग्रिल और फॉग लाइट वो भी नहीं मिल रही, तो उसका भी जुगाड़ कर रहे हैं, मिल जाए जल्दी से जल्दी। बाकी आगे चल के दिखाते हैं। अंदर से तो लगभग यही है हमारा काम। बाकी आगे जो इसमें फॉग लैंप और ग्रिल होती है ना, जो बेस मॉडल को बिल्कुल छुपा देती है, जैसे कि कंप्लीट अब गाड़ी एक अलग ही चीज है, मतलब अलग ही फील आता है अब इसको देखने में। जैसे अभी हम आ भी रहते हैं, स्कूल के बच्चे कह रहे थे गाड़ी तो मस्त लग रही है, तो अब अच्छा लगता है सुन के। अगर हम मैट नहीं करे तो शायद इतनी अच्छी नहीं लगती। तो ये वाली ग्रिल और फॉग लैंप जो है ये बहुत ही जल्द हो जाएगी। उसके बाद में आपको रील वगैरह में, या गौरव भी है इसके चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब इसका कंप्लीट काम हो जाएगा ना हमारी तरफ से, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें, जैसे सनग्लास होल्डर है, ये फॉग लैंप है, ग्रिल है, कुछ स्कर्टिंग्स हैं, या और जो भी काम होगा। तो जब वो काम हो जाएगा ना, तब एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे कि भाई आज हमने अपनी गाड़ी में सारा काम करा दिया है। तो टोटल अगर खर्चे की बात करें ना, अगर मैं अभी के अभी जोड़ू, देखो ऐड कर लेते हैं सारा 65,000 के आसपास हमारे 65-70 ये मान लो पीपीएफ। हाँ, जो पेंट पीपीएफ पार्ट, मतलब द डिटेलिंग हीरोज। हाँ 70,000 रुपये ये हो गए, क्योंकि 68 बैठ रहे ठीक थे, है, है ना। 30,000 के अलॉय। 30 के एलॉय हो गए, 1 लाख हो गए। ठीक है। और हमने स्क्रीन के पैसे नहीं बताए। स्क्रीन जो है ना, वो हमने पैसे नहीं बताए थे ब्लैक कैट की, वो पड़ी है हमें 14,000 रुपए की। बाकी 2,500 रुपए का हमें कैमरा पड़ा है, तो 16,500 का आइटम ये है, और 14,000 का हमारा ये है। तो 30,500 तो हमारे अंदर अंदर के बन रहे हैं। उसके बाद जो वो बैजिंग सी है 1,500 रुपए की, तो ये हो गए 32,000। 30,000 एलॉय के हो गए, ये हो गए 62,000। और मैट हो गए, ठीक है, 62,000 और 5,000 मैट के जोड़ दो 67,000। 67,000 और 5,000 हम स्पॉइलर के जोड़ देते हैं, कितने हुए 72,000। शार्क फिन एंटेना 500 रुपए का शार्क फिन एंटेना हो गया। बाकी अगर हम पीपीएफ की बात करें तो 65,000 ही लगा लेते हैं, मगर टोटल लगभग मतलब कि 1,42,000 के आसपास मेरे जो थोड़ा सा माइंड में है उस हिसाब से लग चुके हैं। अरे हाँ यार, बोनट डैम्पिंग भी तो कराई है यार। हाँ। तो भाई एक चीज और है जो हम बताना भूल गए, क्योंकि वो छुपी पड़ी है, अब वो दिखेगी, वो है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी में, वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी इंसुलेशन पार्ट नहीं आता है यहाँ पे। डैम्पिंग। तो ये बोनट डैम्पिंग हमने कराई है, जो कि 3,500 रुपए की हुई है, लेकिन हुई बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है गोलू फील भी होता है, थोड़ा सा नॉइज तो कम हुआ है ना इंजन का, क्योंकि ये भाई 1.0 3 सिलेंडर इंजन है। हालांकि टर्बो चार्ज है, पर फिर भी इसमें नॉइजी तो है, ये इतना तो मानना पड़ेगा। तो 3,000 के आसपास की है, 3,500 की हुई थी, या 3,000 की हुई थी, इतना मुझे याद नहीं, बट 3 3.5 जो हुई 3,000 की हुई थी, ठीक है, ये हुई थी। तो वही हो गए 1,45,000। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 1.5 लाख के अराउंड इस गाड़ी में खर्चा हो चुका है। और अभी इसमें फॉग लाइट और ये ग्रिल और एक आर्मरेस्ट में भी 20-25 का आराम से 25-30,000 का ये खर्चा है। हाँ। फिर ये पूरी गाड़ी हो जाएगी तैयार। इसके बाद इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोलते हैं उसे, लोअर बॉडी किट। हाँ, वो स्प्लिटर्स होते हैं। स्प्लिटर्स अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कहीं हल्का सा बम्पर लगा, टूट गए, फिर उन्हें लटकते फिर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो एग्रेसिव लुक एकदम से अब ऐसा आता है ना, जब स्प्लिटर लग जाते हैं वो ऐसा हो जाता है, मजा नहीं आता। मतलब हाँ। एक अलग ही सोच है जो मैं सोचता हूँ। छोड़ो, तो उसे नहीं लगवाएंगे। ये रॉकेट सी लगती है। कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर लगवाने तो लगवा भी लेंगे, हटा देंगे बाद में, क्या दिक्कत है। तो भाई जो वीडियो की डिमांड थी वो भी हमने पूरी कर दी है। इसके सारे प्राइस बता दिए, कितने में क्या क्या लगा है। और इसमें अब तक जो खर्चा हुआ है वो लगभग 1,50,000 रुपये का हुआ है, और अभी इसमें 20-30,000 का खर्चा और है। और जब तक इसे हम ऐसा नहीं कर देंगे, ये ना लगे कि भाई अब क्या कराएं, जब तक इसमें हम करवाते ही जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। और एक चीज़ और, इसे मैं ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, ऋषिकेश जा रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश में भी अंदर एक ऐसी जगह है वासु, जो फार्म हाउस है, उसका रास्ता भाई ऐसा है कि लद्दाख से भी बुरा। मतलब अब देखते हैं जाएगी कैसे, क्योंकि लेके तो जानी है। ये नेक्सॉन भी हट गई थी वहाँ पे, नेक्सॉन भी अड़ गई थी, पंच के तो मतलब खरपच्चे उड़ गए थे। खरपच्चे उड़ गए थे, सस्पेंशन से आवाज आ गई थी। सस्पेंशन से आवाज आ गई। तो इसे लेके जाएंगे, आराम से लेके जाएंगे। एक थार भी जाएगी इसके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रस्से वस्से हमने ले लिए हैं, कहीं फंसेगी निकाल देंगे, पर लेके जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी वासु, वो नेक्स्ट लेवल होगी। नेक्स्ट लेवल।
और फॉग लैम्प डल जाएंगे तो और भी ज्यादा नेक्स्ट इस लेवल। वजह से ही नहीं जा पा रहे, वरना हम सैटरडे को निकल लेते क्योंकि इसमें फॉग लाइट नहीं है। और इसका जो ये मतलब जो आती है ना कंपनी से हेडलाइट, इसका तो थ्रो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो मतलब है ही नहीं, नाम की है ही। और वहाँ तो भाई बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं है आसपास, लाइट बस वहीं है जहाँ फार्म हाउस है, वहीं लाइट है और कहीं लाइट ही नहीं है। तो अभी फिलहाल इसमें हम जल्दी से इसमें फॉग लाइट और ग्रिल चेंज कराने वाले हैं, मे बी मंडे तक करा लेंगे, तो उसकी वीडियो आ जाएगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।